नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 और 20 दिसंबर का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। जो क्वेश्चंस छूटेंगे उन क्वेश्चंस को मैं आने वाली वीडियोस में भी कवर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और उसी से करंट अफेयर से रिलेटेड रिवीजन हम करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको पुराना करंट अफेयर भी याद हो जाए। अब बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन प्लेयर्स वर इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो कौन से भारतीय प्लेयर ऐसे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो दो प्लेयर्स को शामिल किया गया है, एक विजय अमृतराज और दूसरे लिएंडर पेस। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इजरायली गवर्नमेंट एज द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। तो इजरायली सरकार ने भारत में नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है रिवेन अजर को। किसको? रिवेन अजर को। ध्यान रखिएगा, रिवेन अजर इजरायली सरकार के द्वारा भारत में इन्हें अपना एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें। इससे पहले इनको बहुत एक्सपीरियंस है, भूटान, एशिया के अन्य देशों में भी इन्होंने वहाँ काम किया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सुरेश रैना जिनको यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर का बनाया गया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार बनी है, वहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई जी बने हैं। कंचन देवी ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में डायरेक्टर जनरल के पद पर अपॉइंट हुई हैं और ऐसा होने वाली ये पहली फीमेल बनी है। जेवियर मिली नए प्रेसिडेंट बने हैं अर्जेंटीना के। चर्चाओं में रहे क्योंकि अपने देश के जो नेशनल बैंक है उसको बंद करने की बात कर रहे थे और वहाँ की जो करेंसी है, नेशनल करेंसी है, उसको भी चेंज करने की बात कर रहे थे। ओपन एआई जिसके सीईओ बने हैं सैम अल्टमैन दोबारा से। कोटक महिंद्रा बैंक में अशोक वासवानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर अपॉइंट हुए। आलोक शर्मा एसपीजी के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए। वी चंद्रशेखरन ये जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई में अपॉइंट हुए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू एमिर ऑफ कुवैत। कुवैत के नए एमीर का नाम बताएं। ये एमीर का मतलब क्या है? एमीर का मतलब वहाँ के राजा, वहाँ के सुल्तान है, जो अब वहाँ पर सर्वोच्च पोजीशन पर सारे फैसले उनके माध्यम से ही होंगे। इनका नाम है मेसाल अल अहमद अल सबाह। कौन? मेसाल अल अहमद अल सबाह ये नए एमीर बने हैं कुवैत के। कहाँ के? कुवैत के। ध्यान रखिएगा, कुवैत। यहाँ पर कुवैत के जो पुराने अमीर थे इनको क्राउन प्रिंस के रूप में आप कह सकते हैं। जो पुराने अमीर थे वो अभी बीमार चल रहे हैं, जिनका नाम शेख नवाफ है। वो बीमार है जिसकी वजह से मेसाल अल अहमद अल सबाह को नया यहाँ पर क्राउन प्रिंस या फिर अमीर बनाया गया। ध्यान रखेंगे। ठीक, इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फ्रांस में जो तिरुवल्लुवर है उनका जो आइकॉनिक कल्चरल आइकॉनिक है तमिलियंस के, उनका स्टैचू फ्रांस में अनवील किया गया। डोनाल्ड टस्क ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोलैंड के। पाकिस्तान ब्रिक्स में अपनी मेंबरशिप चाहता है, यहाँ के लिए वो मेंबर बनना चाहता है। ब्रिक्स में अब टोटल जनवरी से 11 मेंबर हो जाएंगे। अभी रिसेंटली में 6 मेंबर यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। लुक फ्रेडेक ये लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जेम्स क्लेवरली ये नए होम सेक्रेटरी बने हैं यूके के। और किंग चार्ल्स, यूके के किंग चार्ल्स जिन्होंने कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया खाने की वेस्टेज को कम करने के लिए। और चिली 95वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। यूएसए में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की दुनिया में सबसे बड़ी, भारत को छोड़कर दुनिया में सबसे बड़ी
भारत के बाहर स्टैचू अनवील किया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द सुल्तान ऑफ ओमान हु पेड अ स्टेट विजिट टू इंडिया इन दिसंबर 2023। तो ओमान के सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का राजकीय दौरा किया है। आंसर होगा हैथम बिन तारिक। कौन? हैथम बिन तारिक। ये सुल्तान ऑफ ओमान है जिन्होंने भारत का यहाँ पर विजिट किया। यहाँ पर अलग अलग जो MOU साइन दोनों देशों के बीच में इन्हीं दोनों नेताओं, भारत के प्रधानमंत्री और ओमान के सुल्तान के बीच में हुए हैं। हैथम बिन तारिक जो कि 2020 में ओमान के सुल्तान बने थे और भारत में इनकी ये पहली विजिट है। ठीक, नरेंद्र मोदी जी भी 2018 में ओमान गए थे। ओमान की बात करें तो कैपिटल मस्कट है, हैथम बिन तारिक सुल्तान है, ओमानी रियाल करेंसी है और UAE और यमन इसके नेबर कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी MOU वर साइंड बिटवीन टू कंट्रीज ड्यूरिंग द विजिट ऑफ सुल्तान ऑफ ओमान टू इंडिया। तो ओमान के सुल्तान की भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने ज्ञापन, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो टोटल 5 जो समझौते भारत और ओमान के बीच में हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं, किस फील्ड में हुए हैं? तो MOU फील्ड कल्चर में हुए हैं, MOU इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साइन हुए हैं, MOU जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और ऑफेंसेस और फाइनेंशियल टेररिज्म से रिलेटेड, इनके बीच में MOU साइन हुआ है कि इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करेंगे। MOU जो बेनिफिशियल एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर साइन अप हुआ है कि मतलब अगर भारत किसी ऑफिशियल, भारत की तरफ से ऑफिशियल अगर कुछ लोग जाते हैं काम करने तो उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की सुविधा मिलेगी। और MOU साइन हुआ है कि भारत का जो कल्चरल रिलेशंस है वो ओमान की यूनिवर्सिटी के साथ बने, जिसमें कि भारत अपनी इंडियन स्टडीज़ को और हिंदी लैंग्वेज को वहाँ पर मतलब प्रसार प्रचार कर सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स जिसका नाम सूरत डायमंड बॉर्स है, लोकेटेड इन विच सिटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिषद सूरत डायमंड बॉर्स का उद्घाटन किया है? तो सूरत डायमंड बॉर्स से आप कंफ्यूज मत होइएगा, सूरत ही आंसर है। तो यहाँ पर कई बार होता है नाम जो सेम होता है वो सेम आंसर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरत डायमंड बॉर्स सूरत में ही इनॉग्रेट भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन सूरत के खजोद विलेज में किया गया है। इसमें ये ग्लोबल सेंटर के रूप में ट्रेड जो कि डायमंड को पॉलिश करने से रिलेटेड और अदर ज्वेलरी से रिलेटेड सूरत को माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर लार्जेस्ट ऑफिस खोला गया और ऑफिस को डेवलप किया गया जिससे कि यहाँ पर इन बिजनेसेस को और बेहतर किया जा सके। गुजरात की बात करें तो 1960 में इसे फॉर्म किया गया था। गांधीनगर इसकी कैपिटल है, 33 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की काउंसिल में 182 सीट्स और जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स, काउंसिल यहाँ पर है ही नहीं। राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मैराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क और बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन, विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग
कंट्री इन दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है कौन? आंसर होगा म्यांमार। क्यों बना है? क्योंकि अफगानिस्तान वैसे टॉप पर था, लेकिन अफगानिस्तान को पीछे करके म्यांमार अफीम को उगाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के द्वारा ये बताया गया कि अफगानिस्तान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे तालिबान की वजह से। तालिबान वहाँ पर शासन कर रहा है, इसकी वजह से, इसीलिए उन्होंने इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ किया था। लेकिन बीबीसी के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्शन पूरे ईयर तो काफ़ी बढ़ाया, लेकिन दिसंबर के महीने तक इन्होंने डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से म्यांमार यहाँ पर प्रोडक्शन में आगे हो गया। म्यांमार भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा को ये टच करता है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है और मिज़ोरम है। तो ये 4 राज्यों के साथ यहाँ सीमा म्यांमार की टच होती है भारत के साथ। इसकी कैपिटल नेपिडो है और इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट यिंट सिउ है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और किन किन देशों के साथ ये बाउंड्री टच करता है? तो भारत, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ ये अपनी बाउंड्री टच करता है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर? तो पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री ने ये वाराणसी में जो दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। वाराणसी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वाराणसी से ही भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में आए थे। पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये चुने हुए सांसद हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन बाय आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस? आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे नया कप्तान नियुक्त किया है? रोहित शर्मा इससे पहले कप्तान थे और अब हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस है उसके नए कैप्टन बन चुके हैं, हार्दिक पांड्या। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 8th बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 500 और मोर विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? तो टेस्ट क्रिकेट में 500 या अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 8वें गेंदबाज बन गए हैं नेथन लॉयन। नेथन लॉयन जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के तो 3rd प्लेयर बन गए हैं जो कि 500 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। इनसे पहले शेन वॉर्न और ग्लेन मैग्रा थे जो कि यहाँ पर 500 से ज़्यादा विकेट ले चुके थे। अब लेथम लॉयन भी बन गए हैं जो कि 500 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। दुनिया में बात करें तो दुनिया में 8वें प्लेयर बन चुके हैं जो कि 500 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द लिबरेशन डे ऑफ गोवा सेलिब्रेटेड? तो गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा का मुक्ति दिवस हम 19 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को हम गोवा लिबरेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि पुर्तगालों ने यहाँ पर 1961 में यहाँ से अपना जो बोरिया बिस्तर है वो करीब बांध लिया था, क्योंकि भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया। मिलिट्री जो कैंपेन थे भारत ने चलाए और उसके बाद यहाँ पर पुर्तगालियों को ये खाली करना पड़ा और भारत ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक, तो 19 दिसंबर 1961 से भारत के पास पुर्तगालियों से गोवा आ गया था। गोवा की कैपिटल पणजी, पीएस श्रीधरन पिल्लई गवर्नर और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा हॉल ऑफ फेम में सिलेक्ट हुए पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं। पिनाका जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6400 रॉकेट यहाँ पर परचेज करने की बात की है। और लिकप्रिया कंगुजा ये COP28 समिट में भारत मतलब मणिपुर से बिलोंग करती हैं और यहाँ पर ये जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको स्टॉप यूज़ करने के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई है। और फातिमा वसीम पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है जिनको सियाचिन में पोस्ट किया गया। और
पियानिस्ट डैनियल बेरेनबॉयम और पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद, जिनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 यहाँ पर दिया गया है। केरला की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो उनको पैसा नहीं दे रही है, सरकार जो स्कीम चला रही है उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वो पहुँच गए हैं। और स्पेक्स स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चलाई है, और ऑथर और इंजीनियर और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे पीए रामचंद्रन, जो कि 1 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। 18 दिसंबर को हम इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो नेम द न्यू एमिर ऑफ कुवैत के नए एमिर का नाम बताएं रिसेंटली में जो बने हैं। कमेंट बॉक्स में डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।